हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपने यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया ही होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। जो मेरे न्यू भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि उनका नोटिफिकेशन आप तक के जाए। तो चलिए जानेंगे वीडियो को आगे तक। तो आप सभी को मैं बता दूं, वो है धनिया पूजन यानी धनतेरस। धनिया पूजन से लेके यानी कि विधि शुभ मुहूर्त यानी 18 अक्टूबर लक्ष्मी पूजन। पूजा कैसे करें, एक चीज़ ज़रूर से खरीद के लाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को अंत तक बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इनका नोटिफिकेशन आप तक के सीधे जाए और जैसे वीडियो डालेंगे तो आप तक के पहले ही पहुंच जाएंगे। तो चलिए जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, आप सभी से बहुत ज़रूरी और बहुत ही ख़ास बातें करनी हैं। तो वो है ये कि आप लोग अगर वीडियो देखते हो तो कभी भी किसी का वीडियो को आधा अधूरा नहीं देखें। उनका ये आशीर्वाद इतना शक्तिशाली होता है कि एक सकारात्मक ऐसी होती है कि दरिद्रता, कष्ट, आर्थिक तंगी को हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। और इस धनतेरस के अवसर पर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हमें सही शुभ मुहूर्त पूजा विधि धार्मिक यानी अवश्य करना चाहिए। तो आपको करना चाहिए माता लक्ष्मी को पूजन यानी धन्वंतरी का पूजन यानी भगवान कुबेर का पूजन कैसे करना चाहिए, किस नियम से करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए। तो किस पूजा का क्या मुहूर्त का शुभ मुहूर्त रहेगा, तो पूजा का क्या रहेगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन सा सामग्री है तो वो पूजा के दौरान हमें लेनी है, तो वो हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी वस्तुएं लानी हैं। तो सब कुछ जानेंगे और माता रानी की वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक बने रहना है, तभी आपको सही सटीक जानकारी प्राप्त होंगे। तो आपको पर है 18 अक्टूबर यानी धनतेरस, जो धन समृद्धि और सुख शांति के प्रतीक माना जाता है। इस दिन यानी कि धन्वंतरी और कुबेर देवता के पूजा का विशेष विधान है। कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से उस दिन विधि पूर्वक पूजा करते हैं उसके घर में दरिद्रता का वास नहीं होता है, सदा निवास होता है। इसलिए आप चाहते हैं कि आपके जीवन में गरीबी सदा के लिए समाप्त हो जाए, तो सुख समृद्धि अपार धन की प्राप्ति हो, तो धनतेरस की रात ये कार्य अवश्य करें। माता लक्ष्मी होगी प्रसन्न और कर देगी धन धान्य से मालामाल। तो चलिए जानेंगे। सभी भक्तों से अनुरोध है कि थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो माता लक्ष्मी एक लाइक ज़रूर करेंगे। जो कोई ये करेंगे और उसके बाद देख रहे हैं तो उसको चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाएंगे, जो ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलिए जानेंगे और उसके बाद शुभ मुहूर्त क्या है वो जानेंगे। अपार समृद्धि, आयोग और सौभाग्य का प्रतीक। तो कहा जाता है कि सगुन मत्थन से धन्वंतर यानी धन्वंतरी देवी को यानी कि धनतेरस को अयोग्य का पर्व कहा जाता है। भगवान धन्वंतरी चिकित्सा और स्वास्थ्य का निरोगी जीवन है, दीर्घ आयु का वरदान देते हैं। इसी दिन माता लक्ष्मी परम स्वरूप में प्रकट होते हैं। जिन भक्तों के घर में दीप, स्वच्छता और श्रद्धा का प्रकाश होता है वहाँ पे सदा सदा के लिए निवास करते हैं। उस दिन माता लक्ष्मी पूर्ण भक्तों पर करते हैं जो केवल पर सोना और चांदी खरीदते हैं, उनको हृदय पर भी स्वर्ण समान पवित्र रखते हैं। साथ ही उस दिन यह कुबेर देवताओं हैं जो उनका भी पूजन करने से जीवन में धन, यश और ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं ही होती है। और जहाँ कुबेर देवता यानी कि प्रसन्न होकर यानी अपनी कृपा बरसाते हैं तो वहाँ पे सारे नकारात्मक और जो दरिद्र होता है वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए उस प्रकाश में स्वयं माँ लक्ष्मी, धन्वंतरी, भगवान कुबेर देव, त्रिदेव और उनको विराजमान होकर अपने भक्तों को घर पर
भरपूर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। धनतेरस पर धन ही नहीं, धर्म, स्वास्थ्य और सौभाग्य की आराधना करते हैं। तो वही सच्चे धनतेरस का है जो समृद्ध करता है, घर परिवार में अनंत शुभ करने का करता है। तो चलिए दोस्तों जानेंगे धनतेरस के शुभ मुहूर्त, डेट, टाइम कि उस दिन कौन सी काम करना चाहिए और क्या नियम है, वही हम जानेंगे। धनतेरस 2025 में 18 अक्टूबर शनिवार को मनाए जाएंगे। इस तरह त्रयोदशी पर प्रवेश करती है, पूरी रात चलेगी। धनतेरस पूजा उत्तम श्रेष्ठ यानी कि आपको जो है तो आपको उसी टाइम करना है। और कुबेर देवता को आराधना करने से आपको अधिक फलदायी माना जाता है। आपको पूजा की शुरुआत करना चाहिए। तो चलिए जानेंगे और करेंगे। जो लोग कर रहे हैं उनके लिए तो यही महत्वपूर्ण है कि हाँ, आपको करना चाहिए। जो कुबेर देव को आराधना है, आशीर्वाद है, तो वही आपको करना चाहिए। जो पूजा का शुरुआत है तो वही करना चाहिए। तो वो स्थिर लगन का प्रभाव का होता है। इसी तरह और आपको सदा उसके तरह होते हैं। तो अभिजीत मुहूर्त जो दिन के मध्य में होता है, इस तरह से पूजा विधि में प्रयोग होता है। धनतेरस के पूजा में शाम प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए आपको वो 7 से 16 में कर सकते हैं। खरीदारी का मुहूर्त तो वही है कि आपको जब भी आपको जो भी चीज़ आप खरीद रहे हैं तो आप खरीद सकते हैं, या जो चीज़ आप खरीद सकते हो वही खरीद सकते हैं। जैसे कि धातु, चाहे तांबा खरीदे चाहे पीतल, लेकिन उस दिन लोहे नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि उससे नकारात्मक ऊर्जा आती है। अगर आप इसको समझा जाए तो आपको ज़रूर से करना चाहिए। तो 1 लाइक बनता ही है, तो आपको ज़रूर से करना चाहिए। तो सभी कुछ बारी बारी से जानेंगे और शुद्धि और प्रातः उठकर जो है पूरी साफ सफाई करेंगे। घर को गोबर या गंगा जल से पवित्र करें और दरवाजे पर और आम या अशोक के पत्ते को यानी कि तोरण बना के रंगोली बनाएं और स्वस्थ वस्त्र को करें। और जो करेंगे उनको हाथ में जल और अक्षत फूल संकल्प करें और उसको तंत्र करें और उसको जो है श्री महालक्ष्मी के यानी कि त्रयोदशी के दिन जो है वही करें। और उसके बाद जो है अर्थात वो सभी पापों के नाश और नाश करने की प्राप्ति हेतु आपको जो धनवंतरी कुबेर देव और माँ लक्ष्मी की कृपा पर संकल्प करने की करती हूँ। सही काल में भी आपको कर सकते हैं। धनतेरस के मुख्य पूजा संध्या काल जो आपको करना चाहिए तो वही चीज़ आपको करना चाहिए। उस समय आपको जो है लक्ष्मी पूजन के सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। पूजा स्थान एक चौकी पे किया जाता है जिस पर माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर और धनवंतरी को प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। सुपारी और सिक्के उससे भी आपको डालना चाहिए। तो आपको पूजा सामग्री और सूची और जो भी चीज़ है वो आपको डालना चाहिए। तो चलिए जानेंगे और उसके मिट्टी और उसके जो चीज़ें होती है वो डालेंगे। विशेष रूप से बतासे, मिठाई, सिक्के, जो भी चीज़ है वो हम डालेंगे, वो शुभ माना जाता है। तांबा या थाली जो भी चीज़ें हैं वो गुलाबी कपड़े ले लेना है और उसके बाद पूजा करनी है। और संध्या समय जो भी महालक्ष्मी का आवाहन करते हैं AUM के यानी परम ब्रह्म देवता का नाम लेते हुए और आपको संध्या दीपक नमस्तुभ्यम करके आपको जलानी है। और AUM गणेश श्री नमः ये सब मंत्र को जाप करते हुए आपको जरा यानी कि जला देना चाहिए दीपक। और उसके बाद जो है चंदन पुष्प नैवेद्य आपको धन्वंतरी को चढ़ाना चाहिए। तो आपको वही काम करना चाहिए और उसके साथ कलश स्थापित करना चाहिए। लोग निवारण करना चाहिए, श्री विष्णुआय नमः
आप इस मंत्र को जाप कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं और करना चाहिए। भगवान कुबेर का पूजा धन ऐश्वर्य हेतु आपको कुबेर देव को पूजा पुष्प चंदन कपूर सिक्के करना चाहिए। कुबेर मंत्र AUM और आपको करना चाहिए। धन धान्य और प्रत्यय के करना चाहिए। जो इतना आपको करना ही चाहिए तो उतना आपको धन की स्थिरता आती है और वृद्धि होती है। माँ लक्ष्मी का मुख्य पूजा जो होता है चावल मिठाई पुष्प और कमल, तो कमल फूल सबसे प्रिय है। माँ लक्ष्मी को AUM महालक्ष्मी नमः और आपको बोलना चाहिए। और उसके बाद जो है जो पूजा करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और आपको जो है उनकी जाप करनी चाहिए 108 बार। जैसे कि महालक्ष्मी के जो महामंत्र बीज मंत्र आता है उनकी, और जो भक्त इस बीज मंत्र को अजाप करते उसके घर में धन सौभाग्य से द्वार खुल जाता है। और नैवेद्य और आरती माँ लक्ष्मी कुबेर देव को धनवंतरी देव को जरूर से करना चाहिए। अगर आपने धनवंतरी देवता को पूजा करेंगे तो आपके घर में कभी भी दुख दरिद्र नहीं आएंगे। जब भी आएंगे तो आपके घर में अगर दुख दरिद्रता नहीं आएंगे तो आपको धन की आगमन भी होगा और आपके घर में इन चीज़ से राहत भी मिलेंगे। तो जो लोग धनवंतरी देवता को पूजा नहीं कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पूजा करिए, क्योंकि इससे जो होता है हमारे घर में जो बीमारी होती है वो नहीं होता है और नहीं आता है, तो वही चीज़ होता है। तो चलिए जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और बने रहिए और चलेंगे तो वही काम करते हैं। और जिनके घर में इन चीज़ का पूजा होता है उनके घर में अकाल मृत्यु नहीं होती है, तो आप लोग ज़रूर से करिएगा और संकट जो होता है वो टल जाता है। कथा सुनना और सुनाना यही आपका धर्म बनता है, तो आप करिएगा। और उनके बाद जो है जो काम आप कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से आपको करना चाहिए, क्योंकि आप लोग अगर ये कार्य नहीं कर पाएंगे तो विशेष कृपा हेतु आपको माँ लक्ष्मी के 11 कमल यानी कि कमल के फूल अर्पित करें और पूजा के पास AUM श्री हरिम के का लक्ष्मी जी का 108 बार पाठ भी करें। और किसी भी कोई कोने में अंधकार ना रखें, हर एक घर में दीप जरूर रखें और प्रार्थना करें, हे माँ महालक्ष्मी, हे भगवान धनवंतरी, हे कुबेर देव, हमारे जीवन में सारे रोग दरिद्रता सारे चीज़ को दूर करें और अपने कमल कोमल पैर से हमारे घर में सुख समृद्धि से भर दे। तो वही है। और उस शास्त्रों में प्रमाण है कि सच्चे मन से श्रद्धा और इसके लिए करना चाहिए। धनतेरस को करना है। चलिए भक्तों, आपको जान लेते हैं कुछ विशेष उपाय। जैसे कि जो धनतेरस होता है वो उनका ही दिन होता है और जो कुछ विशेष उपाय भी किया जाता है जो लाभ की प्राप्ति होते हैं। जो आपने देखा है कि लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जी, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो कोई यानी कि धनतेरस के दिन ये उपाय कर लेते हैं तो उनको अत्यंत प्रिय होता है। यह उपायों को स्वच्छता और श्रद्धा के विश्वास किया जाए तो ऐसे समृद्धि आती है कि 7 पीढ़ियों में धन की कमी नहीं होती। धनतेरस के दिन कुछ अत्यंत प्रिय हैं जो शास्त्र में वर्णित होते हैं। जो असीम कृपा होते हैं तो उनके एक माँ लक्ष्मी का स्वागत का दीपक है। धनतेरस के संध्या का सूर्य अस्त हो जाता है, उसका मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की ओर मुख वाला दीपक जलते हैं।